मंत्री रामेश्वर उरांव ने क्यों कहा कि जेएमएम बेईमानी पार्टी नहीं, ओबीसी को 27% आरक्षण पर कही ये बात। झामुमो बेईमानी पार्टी नहीं, असल में कुछ नेता बेईमान होते हैं। अगर कांग्रेस का कोई नेता झामुमो को बेईमानी कहता है तो यह गलत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी बेईमान नहीं होती, उस पार्टी में रहने वाले कुछ लोग बेईमान होते। ये बातें झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में कही। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए महंगाई, ओबीसी को 27% आरक्षण और सहायक पुलिस के मसले पर भी अपनी राय रखी। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि भाजपा ने राज्य में लंबे समय तक राज किया परंतु काम नहीं किया। कांग्रेस व झामुमो की सरकार ने बहुत कम समय में राज्य के लिए बेहतर काम किया है, लेकिन महंगाई अगर है तो इसके पीछे केंद्र सरकार दोषी। ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। सहायक पुलिस की जिस समय बहाली की गई थी उसी समय अस्थायी करना चाहिए। कभी भी पुलिस को अनुबंध पर नहीं रखा जा सकता। अभी हमारी सरकार बहाली करने जा रही है, सहायक पुलिस पर भी सरकार विचार कर रही है। युवाओं से ही सामाजिक बदलाव संभव, सीएम हेमंत सोरेन बोले। पक्ष विपक्ष मिलकर तय करते हैं देश और राज्य की दिशा। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बेहतर जानकारी होना सबके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह राजनीतिज्ञ, शिक्षक या सामान्य व्यक्ति ही क्यों ना हो। मैं समझाता हूँ कि मजबूत समाज और देश वही होता है जहाँ राजनीतिक, सामाजिक और संसदीय चेतनाएं व्यापक होती है। सामाजिक परिवर्तन युवाओं के माध्यम से ही संभव। अगर किसी कर्मी का मानदेय लंबित रहता है तो इसके लिए संबंधित वीडियो पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। यह भी कहा गया है कि मानदेय भुगतान के लिए एकमुश्त राशि की निकासी नहीं करे, वास्तविक मासिक मानदेय के आधार पर ही राशि की निकासी होगी। इससे कर्मियों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा द्वारा राज्य और देश को दिशा दी जाती है। समाज के विभिन्न वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए यहीं से कानून बनाए जाते हैं। इसी कानून के रास्ते विकास का पहिया आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि कई मामलों पर लोगों ने अपने अपने विचार होते हैं। यही कारण है कि विधानसभा व सदन में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सक्रिय रहते हैं। दोनों पक्ष मिलकर राज्य को नई दिशा देने का काम करते हैं। जेपीएससी तैयार करेगा वीएयू का डाटाबेस, शोध कार्य, आय व्यय समेत 42 सवालों के मांगे जवाब। झारखंड लोक सेवा आयोग को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों, वैज्ञानिकों व अधिकारियों की नियुक्ति सहित प्रोन्नति के अधिकार है, लेकिन आयोग के पास संबंधित संस्थान के बारे में विस्तृत जानकारी ही नहीं है। इसे देखते हुए आयोग ने अब संबंधित विश्वविद्यालय व संस्थान का डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है। आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों, अधिकारियों की स्थिति से लेकर मान्यता, राज्य सरकार व आईसीएआर में से होने वाले आय व्यय का ब्यौरा, विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त पेटेंट, शोध पत्रों की संख्या, छात्रों को मिलने वाली सुविधा, गोद लिए गांव किसानों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण सहित लगभग 42 प्रश्नों का जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय का देश भर से आईसीएआर रैंकिंग के स्थान में नहीं मिलने और अब तक आईसीएआर से मान्यता लंबित रहने के बाद आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में रांची बना देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला। रांची देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बन गया है। नीति आयोग ने सितंबर की डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें रांची ने देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। गौरतलब है कि देश के 112 जिलों में आकांक्षी जिला के लिए तय सभी क्षेत्रों में रांची ने तेजी से विकास किया है। सबसे शानदार परफॉर्मेंस हेल्थ एंड
न्यूट्रिएंट्स के क्षेत्र में रहा। अगस्त में जहां रांची को 53.9 अंक मिले थे, वहीं सितंबर में रैंकिंग में जबरदस्त सुधार करते हुए जिले को 70.5 अंक हासिल हुए हैं। देश भर के आकांक्षी जिलों की प्रगति का मूल्यांकन डेल्टा रैंकिंग के आधार पर किया जाता है। यह रैंकिंग स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी संरचना आदि के आधार पर मिलती है। इससे पता चलता है कि कौन जिला विकास पथ पर अग्रसर है। गुमला में जिला परिषद के 11 सीट महिलाओं के लिए हुए आरक्षित चुनाव की सुगबुगाहट शुरू। गुमला जिला में इस बार 19 सीट पर जिला परिषद का चुनाव होगा, जिसमें 11 सीट महिलाओं के लिए है, जबकि 8 सीट पर महिला व पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। सबसे बड़ा झटका गुमला प्रखंड के पूर्वी व मध्य भाग की सीट पर लगा है। इन दोनों सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, जिससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कई पुरुष उम्मीदवारों को मायूसी हाथ लगी है। इधर चुनाव की सुगबुगाहट के साथ ही उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कई लोग अपनी पत्नियों को मैदान में उतारने लगे हैं। घर घर वैक्सीनेशन कल से झारखंड समेत कम टीकाकरण वाले 40 जिलों की पीएम मोदी 3 नवंबर को करेंगे समीक्षा। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराने के लिए भारत सरकार ने तेजी से टीकाकरण का अभियान चला रखा है। बावजूद इसके बाद भी कई जिलों में अभी टीकाकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। झारखंड के कई जिलों सहित देश के कई ऐसे ही 40 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को वैक्सीनेशन की समीक्षा करेंगे। इससे पहले सोमवार को केंद्र सरकार हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। G20 शिखर सम्मेलन और COP26 में भाग लेकर स्वदेश लौटने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कम टीकाकरण कवरेज वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के टीकों की पहली खुराक के 50% से कम कवरेज और दूसरी खुराक के कम कवरेज वाले जिला शामिल होंगे। प्रधानमंत्री झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय तथा अन्य राज्यों के कम टीकाकरण कवरेज वाले 40 से अधिक जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य प्रदूषण नियंत्रण झारखंड में दीपावली पर रात में 8 से 10 बजे तक ही चला सकेंगे पटाखे। झारखंड में पटाखों पर पहरा लगा दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने दिवाली से लेकर न्यू ईयर तक पटाखे चलाने की टाइमिंग तय कर दी है। इस संबंध में जारी गाइडलाइन के मुताबिक दिवाली, छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने की इजाज़त होगी। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिर्फ 35 मिनट का वक्त दिया गया है। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक, छठ पर सुबह 6 से 8 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे और क्रिसमस व न्यू ईयर्स पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। वहीं पटाखों की बिक्री के संबंध में भी निर्देश जारी किए हैं। राज्य में कोई भी बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकता। इसमें कहा गया है कि उन्हीं पटाखों की बिक्री हो सकती है जिसकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल से कम हो। आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग समापन। झारखंड के छऊ और करसा नृत्य को पहला पुरस्कार, ओडिशा दूसरे और असम छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर। झारखंड के नृत्यक दलों ने दूसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का पहला पुरस्कार जीता है।
रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विजेता नृत्यक दलों को 5-5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रशस्ति पत्र में स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया। झारखंड के करसन नृत्य को विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य श्रेणी में पहला स्थान मिला। इसी श्रेणी में दूसरा पुरस्कार उड़ीसा के धप नृत्य को मिला। तीसरी पुरस्कार असम के कारबी तिवा नृत्य दल को मिला। पारंपरिक त्योहारों के लिए किए जाने वाले नृत्य की श्रेणी में झारखंड के छऊ नृत्य दल ने पहला स्थान पाया। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो शुक्र उरांव की हत्या साथियों ने ही 7 गोलियां दागी। लावा दाग के पास पेड़ के नीचे कंबल ओढ़ाकर सोया था। गुमला जिले के घाघरा थाना के शहर लावादाग गांव के पास शनिवार की देर रात प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के सुप्रीमो शुक्र उरांव को उसके ही साथियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। शुक्र लावादाग के समीप एक पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सोया हुआ था। इसी दौरान उसे गोलियां से भून दिया गया। शुक्र की हत्या के बाद उसके पास से हथियार व लेवी की राशि भी गायब है। घटना स्थल से पुलिस ने नक्सली शुक्र के बिस्तर से एक मोबाइल व दर्जनों गोली के खाके बरामद किए। शुक्र के शरीर में 7 स्थानों पर गोली लगने के निशान है। सभी बरामद खोखा इंसास के AK-47 राइफल का है। बताया जाता है कि उसकी सुरक्षा में लगे रात्रि संतरी व अन्य सदस्यों ने मिलकर गोली मारी है।